नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। आप मेरे पीछे, हमारे अमन सर के पीछे जो सिलेक्टेड लड़के और लड़कियों की भीड़ देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा पेशेंस लगता है, बच्चे की भी मेहनत लगती है, टीचर की भी मेहनत लगती है। सही कंटेंट बच्चे को मिलता है, वो साल भर 8 महीने 10 महीने मेहनत करता है, तब जाके वो कहीं जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, ऑडिटर बन पाता है मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 2026 के फॉर्म निकल चुके हैं और एसएससी सीजीएल 2027 की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से अपनी तैयारी में जो है लग जाइए मेहनत से पूरी तरीके से। कुछ समय पहले एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया और मैं बार बार छाती चौड़ी करके बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हम सिलेक्शन देने के मामले में दी बेस्ट, नंबर 1, सबसे आगे, सबसे मुखर, सबसे प्रखर पे, सबसे शिखर पे रहे। अगर आप देखें तो सिलेक्शंस इतने सारे थे। एसएससी सीजीएल 2025 का जब रिजल्ट आया तो एक छत के नीचे सबसे ज्यादा सिलेक्टेड बच्चों को लाने का रिकॉर्ड भी हमने बनाया। और ये जो कारनामा है हमने सीजीएल 2024 में भी करके दिखाया मेरे भाई। मैं बार बार सीजीएल क्यों बोल रहा हूं? एसएससी साल में 7 से 8 पेपर करवाती है, लेकिन अगर कोई बच्चा सीजीएल को ध्यान में रख के तैयारी कर ले तो उसके साथ साथ सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, इवन जीडी तक बहुत सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ हो जाती है। ये बच्चे ऐसे नहीं है कि चलो इनका मन किया ये सिलेक्ट हो गए, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। आप ये देखेंगे, ये लड़का एएसओ इन सीएसएस सूर्य तिवारी, ये 15-16 पेपर निकाल चुका है। 15-16 लड़का, ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने हैं। आप देखें, ये केवल टॉप 100 में सिलेक्टेड बच्चे जो केवल अंडर 100 आए, आज तक कहीं भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि किसी भी कैटेगरी में नहीं हुआ, अपन एसएससी को छोड़ दें, जहां टॉप 100 में एक साथ इतने सारे सिलेक्टेड बच्चे एक मंच पे हों। आज तक किसी एजुकेशन कैटेगरी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये हमने करके दिखाया मेरे भाई। लेकिन इन बच्चों के पास वो एक प्रीमियम चीज थी जो आमतौर पर हर सिलेक्शन लेने वाले बच्चे के साथ होनी चाहिए, और वही मैं आज आपके सामने अनाउंसमेंट करने वाला हूं मेरे प्यारे भाई हैं जी। आप देखो, आप इस बच्चे की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऑल इंडिया रैंक 5 है, इसकी माता जी हैं, देखो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और ये सेल्फी ले रहे हैं हम अपने फोन से। बेटा, ये सेल्फी लेने के लिए ना कई रातें काली करनी पड़ती हैं, और रातें काली करोगे तो आने वाले दिन सुहाने होंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करें कैसे, पढ़े कहां से, कंटेंट कहां से मिलेगा, क्वेश्चंस कैसे अरेंज करें, बेसिक कैसे मजबूत करें, अपना फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग करें, प्रैक्टिस किस वे में करें, हर एक चैप्टर को कैसे पकड़ें, एग्जाम का पैटर्न को कैसे क्रैक करें, ये सब जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। वो हम करवाएंगे मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पर प्यार भरे मैसेज भी आते हैं। देखिए, ये बिहार के 2 भाई हैं मेरे, अजय भगत, अभिषेक भगत। एक भाई जीएसटी इंस्पेक्टर, एक भाई एएसओ एंड सीएसएस। आप सोच रहे हो, बिहार के 2 सगे भाई एक ही कमरे में, एक ही टेबल पे आजू बाजू में बैठ के पढ़ने वाले, एक ही बैच से, एक ही टीचर से, दोनों भाई एक साथ सिलेक्ट हुए। ये सिलेक्शन का काफिला बहुत लंबा है। अगर मैं दिखाने आऊं तो मैं कई दिनों तक आपको लगातार दिखा सकता हूं, ठीक है। अब इन सब बच्चों के पास जो प्रीमियम माल था वो मैं आज आपको देने वाला हूं मेरे भाई। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मेरे भाई, सिलेक्शन वे प्लेटफॉर्म पर हम एसएससी और रेलवे की तैयारी कराते हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ और दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं कि एसएससी की नंबर 1 टीम अगर कहीं है तो हमारे पास ही, हमारे प्लेटफॉर्म पर है सिलेक्शन टीम। तो प्यारे बच्चों, सिलेक्शन टीम द्वारा डिजाइन मैं आपके सामने एसएससी सिलेक्शन बैच अनाउंस करने वाला हूं। बड़ा सिंपल सा नाम है, एसएससी सिलेक्शन बैच। हमें हर दिन अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती प्यारे बच्चों। हमने एक कंटेंट बना रखा है, उस पर मेहनत कर रखी है, और वो चीज हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, धुरंधर फिल्म की तरह मेरे भाई। तो एसएससी सिलेक्शन बैच, एसएससी की सभी एग्जाम की 1 स्पॉट कंप्लीट प्रिपरेशन आपके सामने है प्यारे दोस्त। सिलेक्शन बैच 9.0, 8 जून से इसके जो है एडमिशन स्टार्ट हैं, 15 जून से इसकी क्लास होंगी। मात्र 1599 की फीस में पूरा गणित, अर्थमेटिक, एडवांस नंबर सिस्टम, सब कुछ, पूरी इंग्लिश, ग्रामर, वोकेबलरी A to Z, पूरी जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, करंट, मतलब सब कुछ, और कंप्लीट रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, सब कुछ।
चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, वही बेसिक जिसे हम कहते हैं ना जीरो टू हीरो। आजकल कोई भी अपने जो है जगह चिपका लेता है जीरो टू हीरो। ये जीरो टू हीरो प्यारे दोस्तों पहली बार इस्तेमाल करने वाले ही हम थे। हैं? मैंने ना बहुत सारी चीजें स्टार्ट की हैं। आप जो आजकल यूट्यूब पे देखते हो ना कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन की इंग्लिश रेड कलर की होती है, हिंदी ब्लैक कलर की होती है, ऑप्शन ब्लू कलर के होते हैं। ये पहली बार ऐसा डिजाइन करने वाला आदमी मैं ही था कि बच्चों की प्रेजेंटेशन बढ़िया लगे। अब आप पूरी इंडस्ट्री में वही चीज फॉलो होती है, कोई दूसरा कलर काहे नहीं आया दिमाग में। तो मैंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी हैं, गणित में बहुत सारी चीजें नई बनाई हैं। और जब हमने सिलेक्शन वे शुरू किया तो मेरा पहला ही विजन वो था, टीचर वो हो जिन्हें पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम ना आता हो। दूसरा काम आएगा तो एनर्जी बट जाएगी, और एनर्जी हमने बटने नहीं दी। अगर मैं कहूं तो हमारे पास रीजनिंग में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले टीचर है बलराम सर। इनसे ज्यादा अपडेटेड कोई भी नहीं। आप चैनल पर जाके देखिए कौन सा टीचर है जिसके आपको 24 घंटे की रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, जिसने एसएससी सीजीएल 2025 की 47 शिफ्ट के एक एक सवाल का सॉल्यूशन करवा रखा हो। सर की वाइफ लड़ती है, टाइम नहीं देते, क्या 24-24 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हो, लेकिन वो बलराम सर ने करके दिखाया। हमारे पास इंग्लिश में अमन सर हैं। अमन सर रिकमेंडेशन से बड़े और पॉपुलर होने वाले टीचर हैं, मार्केटिंग के दम पे नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं गणित, क्योंकि गणित से बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। ध्यान सुनिएगा, इस सिलेक्शन बैच में जो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा जीरो टू हीरो, उसमें अर्थमेटिक भी होगा, एडवांस भी होगा, नंबर सिस्टम भी होगा, और ये मेंस वाला पोर्शन है स्टैटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस डीआई। अर्थमेटिक मैथ में हमने पहले से कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रखा है। अगर आज पेपर हो रहा है ना, यूपीएससी से सीसेट का पेपर आज हुआ है, तो उसके भी सवाल शीट में बैच में अपडेट करके मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हर चैप्टर की थ्योरी, उस पे एग्जाम्पल बिल्कुल देसी स्वच्छ भाषा में इंग्लिश और हिंदी में, जो हर बच्चे को समझ आए। उसके बाद लेवल वाइज पढ़ाते पढ़ाते जो है हम चैप्टर को खत्म करते हैं। अर्थमेटिक मैथ में 125 प्लस क्लासेस है, एडवांस में 130 प्लस, नंबर सिस्टम में 50 जो के आसपास क्लासेस है। टोटल बैच 400 आवर्स का होगा। मैं देखिए इतना इसलिए क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाता हूं। मैं उस बालक को भी गणित सिखाने का दावा करता हूं जो x + 3 = 8 है तो x का मान नहीं निकाल सकता, लेकिन ज्यादातर बच्चे लाइव नहीं रिकॉर्डेड देखते हैं 2x की स्पीड में लगा के। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे मैंने वही देखे। तो जब आप 2x में देखते हो, लाइव क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हो, तो 400 घंटे की बजाय आपको 200 घंटे का ही सिलेबस मिलता है। जो बिगनर बच्चे जो कहते सर हमारा गणित तो बिल्कुल खत्म है, ऐसे बच्चों के लिए इसी सिलेक्शन बैच में आरंभ बैच भी दिया जाएगा। आरंभ बैच यानी कि बिल्कुल बिगिनर्स बच्चों के लिए जो जोड़ना घटाने से शुरू करना चाहते हैं। इसमें 100 आवर्स में मैंने पूरा गणित पढ़ा है, लेकिन असली तगड़ी वाली प्रैक्टिस यही है। यह भारत का एकमात्र ऐसा बैच है जिसमें मैं खड़े होके अपने हाथों से बच्चे को 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप सोचिए, अगर मैं खुद खड़े होकर आपको प्रतिशत चैप्टर के सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर 400 सवाल करा देता हूं, फिर मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए, किसी भी पेपर को उठा लीजिए, परसेंटेज का प्रीवियस का कोई भी सवाल पकड़ लीजिए, 99% से ज्यादा क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाओगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मतलब आप 99% PYQ बिना किसी सिंगल परेशानी के एक बार में कर पाओगे किसी भी चैप्टर के पूरा कंप्लीट करने के बाद। ठीक है मेरे भाई, और ये बैच केवल एसएससी के लिए नहीं है, एसएससी के सिलेबस से मिलते जुलते जितने भी एग्जाम है सभी के लिए सफिशिएंट है। प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए प्यारे दोस्त। देखिए हमने इस तरीके से ना डिजाइन कर रखा है सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। जैसे हम अर्थमेटिक शुरू करेंगे तो परसेंटेज में 3 सीट है। मैंने पूरे चैप्टर को बहुत सारे चंक में बांट दिया, उसमें 3 सीट बना दिए जो आपको पहले ही चैप्टर शुरू होने से पहले मिल जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी बाइलिंगुअल। अब 20 से 22 क्लास होंगी, क्योंकि शुरू की 4-5 क्लास तो मैं केवल आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और 250 ये मिनिमम बता रहा हूं। वैसे मैं करवाता बहुत ज्यादा हूं, जितने क्वेश्चंस लेके उससे काफी ज्यादा कराता हूं। ऐसे हर एक चैप्टर में कितने कितने सवाल होंगे। जैसे बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा मुश्किल लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं 2 शीट कराऊंगा, है ना, SICI में 20 क्लास के आसपास। और देखिए यहाँ पे 165 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि कितना भी बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दो, कॉन्सेप्ट तो किताबों में लिखा हुआ है, फिर बालक काहे नहीं सीखता गणित। कॉन्सेप्ट से कहीं ज्यादा ऊपर एक चीज है प्रैक्टिस।
कॉन्सेप्ट बहुत दुनिया कराती, लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम लोग कराते हैं, हम कराते हैं मेरे भाई। तो इस बैच की सबसे खास बात यह है कि थ्योरी के साथ साथ, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको रज रज के प्रैक्टिस करने को मिलेगी, है ना। और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, मैं कहूं कि बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहां पे चीजें मिलेंगी। नंबर सिस्टम में, जैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो नंबर सिस्टम में कुल 9 सीट है, 25 क्लासेस होंगी और 350 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। जब तक एक एक बच्चे का डाउट खत्म नहीं हो जाता मेरे को तसल्ली नहीं होती और मैं आगे बढ़ता नहीं हूं बच्चों। मैं कोशिश ये करता हूं कि जी क्लास में अगर 10,000 बालक पढ़ रहे हैं तो एक को भी सिंगल डाउट ना बचे, ठीक है। एडवांस मैथ में चैप्टर कम है, लेकिन क्वेश्चंस चैप्टर कम है लेकिन इनका वेटेज बहुत ज्यादा। अब जैसे एलजबरा ही पढ़िए, एलजबरा को मैंने 6 हिस्सों में बांट दिया, 6 सीट बना दी। 24 से 25 क्लास में 500 क्वेश्चन एलजबरा के कराऊंगा। अरे कोई गधा भी, भैंसिया को भी पढ़ाओगे ना जो खूंटा पे बंधी हुई है, उसको 500 सवाल एलजबरा के करवा दो तो भी सवाल बनाने लगेगी। आप तो फिर भी समझदार बालक को, पढ़े लिखे ग्रेजुएट, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब कुछ आपको इस सिलेक्शन बैच के अंदर मिलने वाला है। विशेषताएं हैं कि सबसे पहली बात कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से होगा। यूट्यूब पर मैं बेसिक नहीं करवाता ज्यादा, यूट्यूब मैंने रिजर्व कर रखा है केवल प्रैक्टिस कराने के लिए। बेसिक अगर पढ़ना है मेरे से तो आपको बैच में आना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। वहां पे तोप चलती है, मीठी गोली और तोप यहां पे आपको मिलता है मेरे भाई। सारे फॉर्मूला जितने भी शॉर्टकट है सब मिलेगा पीपीटी की मदद से। समय बचाना है हमें तो पीपीटी की मदद से मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिखवा लेता हूं। और सबसे अच्छी बात जो कोई नहीं कराता, एग्जाम्पल, एक चीज को समझाने के लिए मैं 6 7 एग्जाम्पल लेता हूं बिल्कुल देसी भाषा में, समझ में ना मेरे भाई। फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज प्रैक्टिस होगी। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरह के सवाल होंगे, प्री के भी मेंस के भी। सभी एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम के सभी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन साथ साथ जो पुरानी कंपनी थी टीसीएस जो पेपर करा रही थी, टीसीएस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। 80% सवाल प्रीवियस ईयर कराऊंगा और 20% सवाल खुद से नए क्रिएट करके भी कराऊंगा, जिससे कि कुछ बचे ना, ठीक है मेरे भाई। सबसे खास बात यह कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे भी बहुत जोर दिया जाएगा। आप खुद ही सोचो कि मैं 5,000 से ज्यादा सवाल आपको लगवाऊंगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता एसएससी की गणित में या रेलवे की गणित में इतना दम नहीं है कि कोई बालक अगर 5,000 सवाल लगा ले फिर पेपर में एक भी सवाल गलत हो। हमें सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनका 100% स्कोर रहता है। वो स्कोर केवल थ्योरी पढ़ लेने से नहीं आया, उनका प्रैक्टिस करने से आया। वो हम आपको कराएंगे मेरे प्यारे भाई। हर टॉपिक में, हर उसकी क्वेश्चन सीट में उस टॉपिक के वेटेज के हिसाब से ही क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मुझे आपको समझाना लाभ हानि डिस्काउंट, अर्थमेटिक का सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 400 सवाल होंगे उसमें आपके लिए। हम आपको समझा रहे हैं पार्टनरशिप, बेसिक चैप्टर है, कम आता है पेपर में, 40 सवाल में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जिसको जितनी इज्जत देनी है उसको उतनी इज्जत दी जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केवल आपको बोर्ड पर लिख के रटवाए नहीं जाएंगे, उनका प्रूफ भी करवाया जाएगा जहां जरूरत है। हर दिन क्लास में जो भी कंटेंट पढ़ाएंगे उस क्लास के बोर्ड की पीडीएफ, पीएनजी, कॉन्सेप्ट की पीडीएफ दी जाएगी। रिवीजन करने के लिए बड़ी आसानी होती है। क्लास में हमने आपको 25 सवाल कराए, उन सवालों का सॉल्यूशन का पीडीएफ मोबाइल फ्रेंडली आपको मिलेगा, आप उसका प्रिंट आउट तक भी निकलवा सकते हो मेरे भाई। सभी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी टाइप वाइज सीक्वेंस में होगी, और हर चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैं आपको क्वेश्चन सीट दे दूंगा। दूसरी बात, कैलकुलेशन से बड़ा डर लगता है। मैं बस आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको गिनती आती है ना, 10,000 एक लिख लेते हो ठीक है, बस इतना ही काफी है, उससे आगे की सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैलकुलेशन तो प्यारे बच्चों कुछ टूल होते हैं सवाल करने के, ये जापानी ट्रिक देखना और इधर रगड़ना ये कुछ नहीं होता। अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो कैलकुलेशन के कुछ टूल चलाने सीखने, और वो टूल चलाना केवल सवालों के माध्यम से ही आ सकता है, और उसमें समय लगता है 6 से 7 महीने का मेरे भाई, ठीक है। यूनिट डिजिट से कैसे सवालों को करना है, फास्ट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना है, फास्ट मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करना है ब्रेक करके, डिजिटल सम का कैसे इस्तेमाल करना है, डिविजिबिलिटी चेक कैसे करनी है, मल्टीपल चेक करके कैसे आंसर निकालना है, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको कैसे लगाना है, ये सब चीज सिखाएंगे। लेकिन इसमें 7 से 8 महीने का समय लगेगा। अगर किसी बच्चे का गणित कुछ भी नहीं है, अपने आप को बिल्कुल बेहद कमजोर मानता है, तो 7-8 महीने हमें दीजिए। उसके बाद आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप टीचर्स को भी पढ़ाने लगोगे, कि 5,000 सवाल आप लगाने वाले हो मेरे भाई मेरे साथ यहाँ पे,
ठीक है दोस्त, 7 से 8 महीने में पूरा सिलेबस होगा। फाउंडेशन करवाने की जिम्मेदारी मेरी, प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी, उसके बाद रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी। एप्लीकेशन पे आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पिछले 5 साल के, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट फ्री में दिए जाएंगे। 10,000 से ज्यादा टेस्ट फ्री में अपलोड है। आपको अलग से मॉक टेस्ट लेने की या कोई किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। केवल आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है। जब मैं आपको परसेंटेज के 400 सवाल करा लिया, किताब में भी वही सेम सवाल डाले हुए, तो आप उसको क्यों लगाओगे वहां से जाके? ठीक है मेरे भाई। ये बैच एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, इवन डिफेंस, सीडीएस, एफकेट सभी एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम जैसे DSSB, आईबी का पेपर हो गया, सभी एग्जाम के लिए, इवन आप यूपीएससी सीसेट पे अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसको जो मेनली ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, मैं एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर के सवाल लूंगा, रेलवे के सभी क्वेश्चंस लूंगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सारा चीज आपको मिलेगा, और स्टेट एग्जाम के भी अच्छे अच्छे जो पेपर होते हैं जैसे कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का हर टाइप का सवाल आपको मिल जाएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक ही बार पढ़ना है। मैं किसी सिंगल एग्जाम की तैयारी नहीं कराऊंगा, मैं आपको गणित सिखाऊंगा मेरे भाई, गणित 0 से हीरो लेवल तक का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मेरे भाई ये 2024 के सिलेक्टेड बच्चे, देखो ना उनके चेहरे पे खुशी। ये खुशी आपके चेहरे पे भी आ सकती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, और चारों सब्जेक्ट को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। एक जमाना होता था बच्चा जब 1599 में उसको एक चैप्टर गणित का पढ़ने को नहीं मिलता था ढंग से। आज आपको एसएससी की पूरी तैयारी घर बैठे करने को मिल रही है। 2 कमीज नहीं आएंगी। 2 महीने की लाइब्रेरी की फीस इस बैच से ज्यादा महंगी है, जो हम आपको कंटेंट देंगे और आपको लगेगा कि वर्थ इट है। दोबारा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कतई नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चे हल्का कंटेंट पढ़ते हैं, हल्का माल पढ़ते हैं, 4 जगह से पढ़ते हैं, अपना समय खराब करते हैं। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ लो, टिक के पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है जी। और जैसे बच्चे सिलेक्ट हुए, आप ये बालक देख रहे हैं, ये कितना छोटा सा मासूम सा बालक है। 20-21 साल की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया था, 22 वर्ष की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया था ये बालक। पहले 2800 ग्रेड पे सिलेक्ट हुआ, फिर अगले अटेम्प्ट में 2200 ग्रेड पे सिलेक्ट हुआ। जो बच्चे सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं, अब इतना समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस इंग्लिश का या मैथ्स का, जीएस का कर पाओ, नहीं है बेटा पॉसिबल। अब मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो एसएससी 2027 के एग्जाम्स रहेंगे। लेकिन 2026 वाले बच्चों के लिए हमने गणित में जो आरंभ बैच दिया है 100 घंटे का, इसमें 100 घंटे में ही हमने सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा मेरे भाई। ठीक है जी। मेंस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है सब कुछ इसी में है। फॉर्मूला भी मैं सिखाऊंगा, थ्योरी भी मैं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन भी मैं ही मजबूत करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊंगा, बेसिक भी मैं ही पढ़ाऊंगा। केवल आपको लाइव क्लास आना है, चुपचाप पढ़ना, रिवीजन करना, कुछ नहीं करना। आपके ऊपर कतई कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं वो उस तरीके से नहीं कराऊंगा कि भाई साहब देखो मैंने 100 सवाल करा दिए, ये ले 400 सवाल की सीट, इसको घर से लगा लेना। वैसा मैं काम कुछ नहीं करूंगा मेरे भाई, वो बहुत हल्की चीज है। ठीक है। तो ये सिलेक्शन बैच 9.0 आप हमारे कहने से नहीं, आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में बच्चों के पास होगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एक बार उनसे पूछिए कि भाई साहब मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। ठीक है, तो वो आपको बताएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाइब्रेरी में जो सबसे होशियार बच्चा होता है ना, जैसे सब बालक डाउट पूछता है जाके, इसी सिलेक्शन बैच का स्टूडेंट होता है। यही है रियल में एसएससी में सबसे ज्यादा अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला जो बैच है। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, कंप्लीटली लाइव बैच रहेगा मेरे भाई। इसको खत्म होने में लगभग 8 महीने का समय लगेगा। ठीक है, टोटल लाइव बैच रहेगा। और यानी कि 2027 की जो अगर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि 2026 के पेपर तो अब शुरू हो लिए मेरे भाई। ठीक है ना, लाइव क्लासेस होंगी, 0 to हीरो, प्री प्लस मेंस। तो आप इस बैच को सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में प्ले स्टोर से, है ना। वहां पे आपको टेस्ट भी मिलेंगे और सारी लाइव क्लास भी मिलेंगी मेरे भाई। ठीक है, आइए सर। सबको राम राम भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। देखो यार, थोड़ी सी बात शायद कड़वी लगेगी, लेकिन
अगर आप कुछ चीज़ों को पहले से अपना लोगे तो आपकी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सिंपल साफ शब्दों में बात ये है कि एक जो एवरेज बच्चा होता है ना, एक एवरेज बच्चा, उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, प्रैक्टिस करने में और उस लेवल तक पहुंचने में जो सिलेक्शन की आज की रिक्वायरमेंट है कि अगर 30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी आ रही है 15,000, उनमें आपको अपना नाम अगर इंसर्ट कराना है तो उसके लिए आपको 1-1.25 साल अपने जीवन का दिन रात मेहनत करके देना पड़ेगा। इस रियलिटी को अगर आप अपना लोगे तभी आप, मुझे लगता है कि सक्सीड कर पाओगे, क्योंकि आप अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हो, है ना। 3 महीने में सिलेक्शन, 15 दिन में सिलेक्शन। होता क्या ना, बच्चा वीडियोस देखता है, वीडियोस देखेगा तो वो ये नहीं, कभी भी ये टाइप नहीं करेगा बच्चा कि रैंक 2000 प्लस वाले का इंटरव्यू, वो टाइप करेगा टॉपर, वो टाइप करेगा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। अब वो ये नहीं समझ रहा मेरे भाई, वो जो बच्चा है, आप पहले तो ये देखो कि उसका बैकग्राउंड क्या है। वो कोई बीटेक करके आया हुआ है, पहले से एक जॉब में था, ऐसा बच्चा है, कोई पहले बैंक पीओ सिलेक्टेड था, कोई XYZ। आप बैकग्राउंड देखो और उस बच्चे की मेहनत देखो, है ना। हर एक बच्चे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे ना एक हमारे स्कूलों में बात बोल दे सबके पास होता है, अरे दिमाग मैंने मान लिया, भगवान ने पहली बात तो दिमाग में फर्क होता है, लेकिन चलो दिमाग सेम भी होता है सबका, एटमॉस्फेयर तो अलग है ना सर, सबकी स्कूलिंग अलग अलग है। अब एक बच्चा जो पहली क्लास से पढ़ रहा है इंग्लिश और एक बच्चा जिसको 6ठी क्लास के अंदर A फॉर एप्पल पढ़ाया गया, दोनों कैसे मैच कर लेंगे। तो सिंपल सी बात ये कि पहले तो इस बात को समझिए मेरे भाई कि हर बच्चा सेम नहीं है। आपने पहले जीवन में क्या, कैसे माहौल में रहे हो, कैसी आपकी स्कूलिंग रही है, उनसे बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो उस चीज़ को लेके अगर आप रियलिस्टिक गोल बनाओगे कि हाँ मैं अपने जीवन का ये अगला 1 साल 1.5 साल इस तैयारी को दे रहा हूँ, तभी आप सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी कर पाओगे। वरना होता क्या है, आप सोचते हो 6 महीने में मेरा सिलेबस भी हो जाए, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और मेरी नौकरी भी लग जाए। उसके चक्कर में आप क्या ना खिचड़ी बनाते हो बहुत ज़्यादा, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट में एक दिन में 8-8 10-10 क्लास देख रहे हो, नोट्स नहीं बन रहे, प्रैक्टिस नहीं हो रही, फिर आप कहते हो अरे सर पढ़ा था, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। खुद एक बार अपने आप से पूछ के देख, क्या तूने जैसे सच में पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ा। एक जब पिछली स्लाइड पे मुझे दिखा एक लाइन गई थी, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल लाइन है वो, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, साथ साथ अपने नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स की, जब पेपर पास आए तो वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, आपकी रिवीजन उसी से होनी चाहिए। नोट्स का काम क्या है, नोट्स इसीलिए तो बनाता है आदमी। और नोट्स का काम क्या होता है, नोट्स का काम सिंपल सा इतना है कि जब मेरा पेपर पास आएगा तो रिवीजन के समय पे मुझे दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम कंज्यूम हो, यही है। उसके बाद जैसे ही आपका एक चैप्टर, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, एक चैप्टर खत्म होता है, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते हो। जब सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं फिर आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हो। जब आपकी ये प्रैक्टिस रिवीजन हो जाती है फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो। जब 50-60 प्रीवियस ईयर, 100 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हो, फिर मॉक टेस्ट लगाते हो और बात खत्म। इतना सा स्टेप है। सिलेबस कंप्लीट करा, साथ साथ अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और रिवीजन, अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और नोट्स का काम चला। नेक्स्ट स्टेप है जी उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस, उसके अगला स्टेप है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक, और साथ साथ बीच में जो वीक पोर्शन है उन पे एक्स्ट्रा रिवीजन और काम चलता रहेगा। ये सीधा सीधा फ्लो है और ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइम दें भाई तैयारी को। अगर आप सोचो कि मैं 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में सारे सब्जेक्ट की सिलेबस भी कर लूँगा, नोट्स भी बना लूँगा, प्रैक्टिस भी कर लूँगा, मॉक भी लगा, अनरियलिस्टिक बातें मत करिए यार। देखो सिंपल सी बात है, बैच है, मैं बैच में बस इतना बता सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। 1 स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश मैं इसको बोलता हूँ। ऐसा बैच जिसको लेने के बाद ना कोई और बुक देखनी पड़े, ना कोई और वीडियो देखनी पड़े, सिंपल सोबर सब कुछ एक ही बैच के अंदर कवर हो जाए। ठीक है, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश के 3 स्तंभ है, तीनों इसमें कवर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मिसलिनियस प्रैक्टिस, आरसी की प्रैक्टिस आपको मिलता है। इसलिए मैं बार बार इसको, कुछ भी आप जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे वो नाम ले लो। फाउंडेशन बैच, 0 to हीरो बैच है, 1 स्टॉप सॉल्यूशन बैच, बेसिक टू एडवांस बैच, प्री टू मेंस बैच, जो आप इसका नया नाम देना चाहो वो दे सकते हो। सिंपल बात है, एक बार इंग्लिश की कोचिंग कर ली, उसके बाद आप इनमें से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, कोई भी और एग्जाम। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अब एसएससी और बैंकिंग के सिलेबस में कोई फर्क नहीं बचा है। इस साल जो इंग्लिश का हुआ हो सर, मेनली वो इस वजह से हुआ, बच्चों को लग रहा है कि लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, वो सबके लिए बढ़ा है, तेरे अकेले के लिए नहीं बढ़ा है।
तो तेरे को मानना पड़ेगा कि पहले एसएससी का 1 लाइन का एरर आता था, अब वो 4 लाइन का आएगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। और उसके लिए ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है ना, बच्चा भी थोड़ा भोला होता है, अब जैसी बातें सुनता है फिर वो वैसा ही मतलब अपने मन में फोमो क्रिएट कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि अच्छा अब तो वेंडर चेंज हो गया, अब तो लंबे एरर आने लग गए, तो अब कोई ना और ही रूल बनेंगे। मुझे एक बात बताओ, पहले ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती थी, अब वेंडर चेंज होने से प्लूरल आने लग जाएगी क्या? अरे सेंटेंस की लेंथ बढ़ गई है, तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाएगा, सेंटेंस का मीनिंग निकालना सीखेगा, उस टाइप के लंबे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, दैट्स ऑल। क्या ग्रामर के कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे? नो। क्या वोकैबुलरी के वर्ड बदल जाएंगे? नो। इतना ही तो बात है मेरे भाई कि रीडिंग पे ज़्यादा काम करना है और उस टाइप के कॉन्सेप्ट की, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, दैट्स इट। और वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। जब आप इसके एक चैप्टर खत्म होने के बाद जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाती है, जब आप उसके क्वेश्चन देखेंगे तो वो 3-3 लाइन वाले ही होंगे, ठीक है। जब आप मिसलिनियस प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट 4 लाइन वाले कराए जा सकते हैं। चलना 1 लाइन से ही चलता है, सीढ़ी दर सीढ़ी प्रोग्रेस होती है। इसलिए इस बैच के अंदर आप देखोगे, चाहे वो आरसी हो, चाहे ग्रामर की मिसलिनियस प्रैक्टिस हो, आपको लेवल 1 लेवल 2 नाम से होगी कि पहले लेवल 1 जब वो समझ में आने लग जाए बच्चा लेवल 2 करे। नहीं तो बच्चा बहाने ढूंढता, मैंने देखा है, तैयारी छोड़ने के वो बहाने ही ढूंढ रहा होता है कि क्या ऐसी चीज़ मिल जाए और मैं हाथ खड़े कर जाऊं। थोड़ा सा बस एक कुछ चैप्टर मुश्किल लग गया, एक कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लग गया, बस हम तो, जिसको मैं क्लास में कई बार मजाक में कहता हूँ, वो बनियान फाड़ के लिट गए रोड पे। थोड़ा सा मौका आया नहीं, वो बनियान फाड़ के पहुंच जाएंगे रोड पे। अरे हमसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं आता, मेरे से होगा ही नहीं। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, लेवल बढ़ गया इंग्लिश का तो उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करके वैसे वहाँ पे ही पहुँच जाओगे। एक ना बच्चे बार बार ना, जब से ये वेंडर चेंज हुआ या ये मार्क्स बच्चों के घटे ना, बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, सर मेरे नंबर घट गए, मेरे पहले तो इतने आते थे, मेरे नंबर घट गए, मेरे तो नंबर घट गए। आपको कोई भी एक अपनी लाइब्रेरी में आस पड़ोस में एक भी बच्चा ऐसा मिला जो ये बोल दे कि मेरे नंबर बढ़ गए? तो सबके घटे हैं ना, तेरे अकेले के थोड़ी घटे हैं। अब बस फर्क यही है कि तू रोता रहेगा, मेरे तो नंबर घट गए, मेरे तो नंबर घट गए, और अब 50 और कोर्सेज, 50 और बुक्स की तरफ जाएगा, अपनी सारी चीज़ें चेंज करेगा, और एक बंदा होगा जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट सेम है, खाली प्रैक्टिस मुझे एक्स्ट्रा करनी है, प्रैक्टिस थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस की करनी है, वो सिर्फ अपना प्रैक्टिस पे फोकस करेगा और वो रेस जीत जाएगा, सिंपल। तो भैया अगर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लाइव बैचेस, इनको जो फाउंडेशन बैचेस हैं इनको कंसीडर करना। अभी 26 के लिए तो भैया 2 महीने बचे हैं, उसमें ये कैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब छलावे के लिए, मैं बेचने के लिए कह दूं कि ये वाला ले लो, कवर कर लोगे, ये हो जाएगा, कोई नहीं इसमें रिकॉर्डेड से कवर कर लेना, वो चीज़ें देखो हो नहीं पाएगा, ना उसके लिए मन मानता ना मैं कहता। 27 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इन बैचेस को देख सकते हो, और 27 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो चाहे हमारा बैच मत लेना भाई, लेकिन कोई भी अभी लेके शुरू कर लेना। 27 में भी तुम यही गलती करोगे, तुम फिर नोटिफिकेशन का वेट करोगे, फिर वही 3 महीने बचे होंगे और तू फिर रोएगा, फिर तू सोचेगा 28 में करूँगा। ऐसे करते करते वो 25 में शुरू किया था, 25 में सोचा कि अब नोटिफिकेशन आएगी तब करूँगा, तब सीरियसली पढ़ाई करूँगा, 26 आ गया, 26 में वही हाल रहा। और ऐसे अभी भी अगर नहीं सोचेगा 27 का, तो ऐसे 27 भी फरवरी मार्च आ जाएगा और आप फिर ऐसे ही देखते रह जाएंगे। तो भैया करनी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत लो, हमारे बैच मत लो, तुम जिसका लेना है जहाँ से करना है शुरू कर ले मेरे भाई, वेट मत कर, बस मैं ये कह रहा हूँ। देखिए इंग्लिश का लेवल तो वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन सर मैथ का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मैथ वैसा ही है, लेकिन गणित के साथ समस्या क्या है, यू हैव टू स्कोर 100%। आपके पास पेपर में एक भी सवाल गलत करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप गणित के पेपर में 3 सवाल गलत कर दे तो मेंस में आप सिलेक्शन से बाहर हो। तो पेपर इजी है, इजी पेपर में भी 100% स्कोर करना आसान काम नहीं है। वो तभी होगा जब आपको सब कुछ आता हो, आपने हर एक लैंग्वेज पे बेस्ड सवाल को, हर एक टाइप को कर रखा और वो आपके दिमाग में फिट हो सिस्टमेटिक तरीके से। आपने आधी चीजें छोड़ ही दी, पेपर में आधे सवाल पढ़ के आपको नए लग रहे हैं, कर सकते हो आप, लेकिन पेपर में समय होता नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग और आ चुकी है, आपको प्री के पेपर में मात्र 36 सेकंड में गणित का सवाल करना है। बच्चे 36 सेकंड में सवाल पढ़ नहीं पाते, करना तो दूर की बात है। मेंस में आपको फिर भी 1 मिनट मिलेगा,
लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो तरीके आपके पास आने चाहिए कि मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड में सवाल पढ़ना भी है, सोचना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना, आगे भी बढ़ना है। और वो तभी होगा जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। आप सोचो कि 2.5-3 घंटे में मैं परसेंटेज पढ़ के खत्म करके सवाल लगा लूंगा, संभव ही नहीं है ना। वो आप मीठे मीठे जरूर लगा सकते हो। यूट्यूब पे मीठे मीठे सवाल देख के अपने आप को तोप ना समझें, एक प्रीवियस सर का फुल मॉक टेस्ट लगा के देखें, आपको रियलिटी पता लग जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो जो बच्चे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन बैच 9.0 आ चुका है। बहुत से बच्चे ऐसे कि सर हमें तो अमन सर की केवल इंग्लिश पढ़नी है, वो केवल इंग्लिश स्पेशल ही लें। जिनको केवल मैथ पढ़ना है मैथ स्पेशल ही लें। बहुत से बच्चे कि सर लाइव नहीं पढ़ना चाहते, वी आर बीटेक पीपल, तो ऐसे बच्चे लाइव क्लास ना जाके, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकते ना कि सर 12 बजे आएंगे, पढ़ाएंगे 1.5 घंटा, फिर वो रिकॉर्ड होगी फिर देखेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास पूरे सिलेबस की आपको मिल जाएगी। जो हमारा लेटेस्ट लाइव बैच खत्म हुआ है ना, उसी की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, सिलेक्शन बैच VOD 3.0। ये उन बच्चों के लिए जो मैच्योर हैं। और मैं आपको बताऊं वास्तविकता यही है, सिलेक्शन लेने वाले मोर देन 80% बच्चे रिकॉर्डेड क्लास ही देखते हैं, खासकर SSC में और रेलवे में, ठीक है। देखो यार, इसमें दो बातें बताता हूँ मैं आपको। ये जो VOD बैचेस होते हैं, पहली चीज़ तो आप अपने किसी यार दोस्त से, जिसने भी किसी भी टीचर का ज़िंदगी में कभी लाइव बैच लिया हो, एक बार उससे पूछ के देखना कि क्या उसने लाइव कंप्लीट किया या नहीं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर किसी लाइव बैच को 100 बच्चे खरीदते हैं तो पहली क्लास में 70 लाइव होते हैं। 15 क्लास के बाद ये रेशो घटकर 50 भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 30% हो जाता है। और आखिरी क्लास के अंदर आने वाले मुश्किल से 5% बच्चे होते हैं। और ये एक टीचर नहीं, कोई भी सबसे दुनिया का सबसे अच्छा टीचर ले आओ, उसकी लाइव क्लास में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए, एक तो रिकॉर्डेड इस वजह से बच्चा प्रेफर करता है, और दूसरा मैं बताऊं रिकॉर्डेड का एक मैं आपको रीज़न बताता हूं बच्चा क्यों प्रेफर करता है, और वो मैं उसको सपोर्ट भी करता हूं, पॉजिटिव बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में 3 चीज़ें आती हैं, ग्रामर आती है, वोकैबुलरी आती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। अब लाइव बैच के अंदर क्या होगा, सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलेंगी, है ना। आपको ग्रामर करनी है, आपको ग्रामर मान लो नहीं भी करनी थी, आपकी ग्रामर आप मजबूत है कैसे भी करके, आपको ग्रामर नहीं करनी, आपको पढ़ना है सिर्फ RC था, लेकिन टीचर तो सीक्वेंस में चलेगा, वो पहले वो चीज़ पढ़ा रहा है, तो फिर RC के लिए तुझे 3 महीने वेट करना पड़ेगा, जब तक तेरा वो जोश ठंडा हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई ज़रूरी नहीं है ना कि सबका, किसी का कुछ पोर्शन अच्छा होता है, किसी का कोई पोर्शन वीक होता है। अब सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएं तो तेरा जो पोर्शन वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम दे पाएगा ना। मैथ्स के अंदर भी कुछ चैप्टर तेरे पहले से स्ट्रांग होंगे, कुछ चैप्टर तेरे लिए ईजी होंगे, कुछ चैप्टर तेरे मुश्किल होंगे। अब उन पे अगर आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाता है तो आप अपने वीक पोर्शंस के ऊपर काम कर पाते हो। ये मुझे रिकॉर्डेड कंटेंट जिसमें सारा एक साथ मिल जाता है, उसकी ये वाली चीज़ बहुत पॉजिटिव लगती है, ठीक है। और कुछ बच्चों को रिकॉर्डेड को लेके एक डाउट होता है मेरे भाई, वो डाउट ये होता है कि सर लेटेस्ट कंटेंट है क्या, अपडेटेड कंटेंट है क्या। मैं आपको ये बता दूं, कोई वेंडर चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, हैं, इस साल एडिक्विटी करा ले, अगले साल पेडिक्विटी करा ले, उससे अगले साल चैडिक्विटी करा ले, मेरे भाई फंडामेंटल जो होते हैं हर एक एग्जाम के वो सेम रहते हैं। 90% चीज़ें सेम ही रहती हैं हर बार। 10% सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन को पूछने का तरीका वो चेंज होता है, बस उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें चेंज करते हो। इस साल इंग्लिश में कह सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा चेंज देखने को मिल गया, बाकियों में नहीं देखने को मिला उतना। किसी साल में मैथ में ज़्यादा मिल जाएगा, इतनी ही बात है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने को तैयार करें। हर साल हर बार जब भी सिलेक्शन नहीं होता ना तो बच्चा कमियां ढूंढ रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर कमी है या टीचर के अंदर कमी है, वो बार बार बैच पे बैच की साइकिल में फंस जाता है। उस चीज़ से बचिए। फंडामेंटल्स आर सेम, चाहे VOD लीजिए चाहे रिकॉर्डेड लीजिए, बस पढ़िए यार। कुल मिला के बात यह कि पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपके जीवन का 1-1.25 साल आपको देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मेंटली प्रिपेयर होके और फिर अपना तैयारी शुरू करिए। और ये जितने भी बैच हैं सभी की वैलिडिटी 2 साल है आपके पास। फ़ोन में हम 2 साल तक कैद रहेंगे। आपको जब देखना है आप हम सब तुरंत जो चैप्टर पढ़ना है क्लिक करेंगे, हम प्रस्तुत हो जाएंगे और आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जो आपकी सुविधा हो कि आपको लाइव बैच पढ़ना है तो सिलेक्शन बैच 9.0, एक ही सब्जेक्ट को आपको मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, वही लें। जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना, रिकॉर्डेड क्लास में, कोई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में वाईफाई है या लाइब्रेरी में जाके एक दिन में 8-8 क्लास भी वो देखते हैं,
हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लिमिटेड ही कंटेंट पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए रिकॉर्डेड बैच ही बेस्ट है और ये सब सिलेक्शन वे पर अवेलेबल है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से थी, और ये हम इसलिए कह पाते हैं मेरे भाई क्योंकि सिलेक्शंस बहुत है हमारे पास। तो अगली बार आप भी सिलेक्शन लेके हमारे पास आना, फिर हम भी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे, आप भी सिलेक्शन में ऑफिस में आओगे, बढ़िया पार्टी करेंगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि एट द एंड पढ़ने से ही होगा, मेहनत करने से ही मुकाम हासिल होगा, बकैती करने से केवल समय बर्बाद होगा। ठीक है, जो बच्चे जगह जगह कमियां निकालते हैं वो कमियां निकालते रहेंगे, जो मेहनत करने वाले हैं वो नौकरी के आपको चिढ़ा के एक दिन चले जाएंगे। तो वैसा ना करें, मेहनत करें। धन्यवाद।